हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 30 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो वर्गर्स, देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका एक ख्वाब है कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आसानियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो, क्योंकि आपने जितना सफ़र करना था आपको लगता है कि आप कर चुके हो अपनी लाइफ में। चाहे वो जिस मर्ज़ी एरिया से रिलेट कर सको आप, लेकिन मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सफ़र कर लिया और आपको लगता है कि अब बस आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, जो कि होगा पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस। और कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए आपकी लाइफ में अब आपको, जो आपको एक अप्स एंड डाउन्स वाली जो चीज़ होती है वो आप उससे तंग आ चुके हो। आपका दिल करता है कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ सुकून आए और आप हर वो चीज़ रेडी हो करने के लिए जहाँ पे आपको, जिससे आपको अश्योरिटी मिले कि हाँ अब ये करके आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने उस लेवल पे हो जहाँ पर आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में आसानियाँ और सिर्फ आसानियाँ और खुशियाँ ही होंगी। लेट्स सी मौका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हीरोफेंट। कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो चुके हों अब, जो अगर आपको, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके आपको इश्यूज लगते थे, आपको लगता था कि आप स्ट्रगल करोगे, आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में ऐसी स्टेबल जगह पे हो जहाँ पर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ आप बासानी हासिल कर सकते हो, हर चीज़ आप इजीली जो है वो आप मैनेज कर सकते हो। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे काम हो चाहे लव लाइफ हो। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने डिसीजंस अपने हाथ से खुद से ले सकते हो। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लिबर्टी है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है कि आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। येस, कमिंग अप विद द एम्प्रर, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप अपनी लाइफ में राइट नाउ उस जगह पर हो जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ आपके लिए करना आसान है। अब आपको किसी का भी हाँ या ना सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मैजिशियन, काफ़ी हद तक सारी ज़िंदगी आपका आपने शायद सफ़र किया, या आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे दूसरों की बातों में आकर आपने अपनी कुछ पसंद की चीज़ें नहीं की, लेकिन अब आपको लगता है कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये बहुत पावरफुल टाइम रहेगा आपका, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पास वो अथॉरिटी है जो आपको चाहिए थी हमेशा से। कुछ लोग, हो सकता है कि अगर हम काम की बात करें तो हो सकता है आपकी किसी लेवल की प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी वर्क पोजीशन जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। जहाँ पे अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप आप अपनी लव लाइफ में उस जगह पर हो कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ की डिसीजंस जो हैं वो अपने हाथ से खुद से ले सकते हो, जहाँ पे आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ पे आपको किसी भी तरह का डिले नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपकी लव लाइफ स्मूथली आगे चल सकती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो लोग अपनी लव लाइफ को परसू नहीं कर रहे थे वो अब कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉक्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। चाहे वो करियर की वजह से थे, फाइनेंसिस की वजह से थे, या फैमिली प्रेशर की वजह से थे, जो भी रीज़न था वो अब ख़त्म हो रहा है, वो ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। अब आपके लव लाइफ के मामला भी अब आसानी आप आगे बढ़ा सकते हो। और इधर एक वी डू हैव टू ऑफ कप्स। वाओ, क्लैरिफायर लेंगे यहाँ पर हम।
अगर आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप को ख़त्म किया क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सको, क्योंकि शायद आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि आप एक रिलेशनशिप का बोझ उठा सको, या आप डिपेंडेंट थे फैमिली के ऊपर कि आपको फैमिली का अप्रूवल चाहिए था, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब आप उस सिचुएशन में हो कि अगर आप चाहो तो अपनी लव लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्सन को परसू कर सकते हो विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर। और अगर आपके खुद के कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे, अगर जो जो जिसमें आप रेडी नहीं थे शादी को लेकर या इस तरह की चीज़ों को लेकर, तो वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लियर आउट होने के चांसेस हैं और आपका पैशन उस इंसान को लेकर बढ़ने वाला है और हो सकता है कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए एक कनेक्शन के अंदर एंडिंग है और एक न्यू बिगिनिंग है उसी कनेक्शन के अंदर, उसी स्पेसिफिक समवन के साथ। सो देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स सी। Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो बंद दरवाजे थे वो फाइनली मैजिकली जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे और आप डरे बगैर उन दरवाज़ों को ओपन करके आप उस तरफ चलना शुरू कर दोगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करोगे। जो हो चुका है हो चुका है, लेकिन आप अपने आपको फियर नहीं है कि रिजेक्ट हो जाओगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन, चाहे टुवर्ड्स एनी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो विदाउट लुकिंग बैकवर्ड। हैव फेथ इन द अननोन, अगेन सेम मैसेज जो कि इस कार्ड के साथ था। अगर आपको पहले फियर था कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, अगर ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हर चीज़ में शायद आपको फियर था अननोन का, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो अब जो है वो नहीं रहेगा। मेडिटेट एंड बिलीव कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होने वाली हैं और ऐसा ही हो जाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेकेंड, you have met the one, you drive me wild and crazy। मुझे लगता है कि आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है जिसके पास आप जाने वाले हो, और हो सकता है वो स्पेसिफिक समवन आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो या आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। यू रॉक ऑलवेज, आपके माइंड में उस इंसान को लेके काफ़ी कुछ है और आप इस इंसान को परसू करने में, आपकी सारी खुशी जो है इस इंसान को परसू करने में है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है और काफ़ी हद तक आपको इसको फर्दर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा विद द डिवाइन हेल्प। सो देखते हैं एक और कार्ड और देखते हैं व्हाट इट हैज़ टू ऐड टू द रीडिंग। यू आर अ नेचुरल काउंसलर एंड मेनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम योर गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस। मुझे लगता है कि आप खुद भी एक नेचुरल काउंसलर हो सकते हो और काफ़ी सारे लोग आपसे आपकी गाइडेंस जो हैं वो उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। आपसे मशवरा करके, आपसे बात करके उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि इस टाइम में आपके अंदर वो एक एम्पैथी जो है वो होगी, जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना जो है वो बात करके उनको अच्छा लगेगा क्योंकि आप उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आप कंक्लूजन्स देखना चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ओपन अप हो टू रिसीव द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, सिर्फ तब, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप चाहते हो, हर वो चीज़ जिसका जो आपको जो जवाब चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आप टैप इन कर सको अपनी उस पावर में तो आपको डेफिनेटली वो जवाब मिलेंगे। मेडिटेट अगर आप करोगे तो तब भी आपके उन सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे जो आपको अभी तक नहीं मिल पाए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।